प्रिय साथियों, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है ट्रिकी एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। गणित की श्रृंखला में हम नंबर सिस्टम की चर्चा पिछली कक्षा में किए थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसी से संबंधित प्रश्नों की चर्चा हम पुनः आगे करेंगे। तो देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। कल हमने सीखा था इकाई का अंक ज्ञात करना। आज हम अगला टाइप की चर्चा करेंगे, जिसमें है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अर्थात कोई संख्या दी गई है, कोई संख्या दी गई हो, उसमें पूछे कि कितने शून्य आएंगे। कह रहा है जैसे 20 गुणे 5 गुणे 30 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। सीधा सीधा समझ में आ रहा है। पहले से 2 शून्य दिख रहे हैं और इसके बाद 2 और 5 दिख रहा है। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए अगर 2 और 5 का आपस में जोड़ा मिल जाए या किसी सम संख्या का 5 के साथ अगर जोड़ा मिल जाए तो ये मान करके चलेंगे कि उसमें शून्य एक शून्य प्राप्त होगा। जैसे 2 और 5 आपस में मिल गए तो एक शून्य, अर्थात 2 और 5 का अगर एक जोड़ा मिल जाए तो एक शून्य प्राप्त हो जाएगा। जैसे इसमें देख रहे हैं हम शून्य और शून्य, 2 शून्य तो दिए, 2 पंचे 10, इसमें एक शून्य और मिल रहा है। 2 और 5 का युग्म, अर्थात 2 और 5 अगर दिख जाए गुणा में तो उसमें शून्यों की संख्या 1 होगी। 2 5 7 दिख जाए अगर तो एक शून्य बन जाता। तो 2 5 से एक शून्य ये मिल गया और ये डबल शून्य पहले से हैं। या तो हम अभी ये तो नॉर्मल सवाल है, छोटा सा है। 2 पंचे 10, 30 और डबल, अर्थात इसमें अगर कह दे 20 गुणे 5 गुणे 30 में शून्यों की संख्या कितनी होगी तो 3 होगी। शून्यों की संख्या बराबर शून्यों की संख्या 3 होगी। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। 1 गुणे 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट 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 गुणा 10। इसका मतलब है कि 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 में शून्यों की संख्या। तो इसे हम देखेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट 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 गुणा 10 में शून्यों की संख्या। तो सीधा देख पा रहे हैं कि 1 2 और 1 5 का जोड़ा मिल रहा है, अर्थात एक शून्य सीधी बात दिख गया। और 1 2 पंचे 10, इसमें एक शून्य वैसे भी पहले से दिख रहा है, परंतु 2 और 5 का एक जोड़ा और यहाँ 2 और 5 का दूसरा जोड़ा। अब 2 तो इसमें भी मिल रहा है, 4 में भी 2 मिलेंगे, यहाँ 8 है, 6 में 2 मिलेंगे, परंतु 5 कहीं नहीं छिपा। अर्थात 1 2 3 4 4 5 यहाँ पर है, 6 में 2 3 है, 7 में 7 ही है, 8 में 2 का ही बन रहा है, 9 में 3 बन रहा है, 5 अर्थात नहीं दिख रहा। जब तक 2 और 5 का आपस में जोड़ा न मिले, 2 और 5 साथ साथ न दिखाई दें, तब तक वहां शून्य नहीं बनेगा। और जितनी बार 2 और 5 साथ साथ दिखाई दे जाएं, जितनी बार 2 और 5 साथ साथ दिखाई दे जाएं, वहां पर शून्यों की संख्या उतनी ही होगी जितने युग्म 2 और 5 के बनेंगे। जैसे इसमें 2 और 5 का एक युग्म ये बना, दूसरे में 10 है, 2 और 5 का ये बना, अर्थात 2 युग्म बने। जब 2 और 5 के 2 युग्म बने तो 2 शून्य, अगर ये एक युग्म बनता है तो शून्य की संख्या 1,
तो इसमें शून्यों की संख्या जो होगी वो 2 होगी। यही हमारा आंसर होगा। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे जो शून्यों की संख्या से ही संबंधित है। प्रश्न है 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 7 अर्थात 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 7 गुणे 5 की घात 3 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 7 गुणे 5 की घात 3 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 की घात 5 3 की घात 7 गुणे 5 की घात 3। हमने सीखा कि 2 और 5 जितनी बार इनका युग्म मिल जाए, 2 और 5 का जोड़ा जितनी बार आपस में मिल जाए अर्थात जितने युग्म 2 और 5 के बन जाएं उतने ही शून्यों की संख्या होगी। जैसे 2 और 5 अर्थात 2 की घात 5 का मतलब है 2 5 बार आया, 2 5 बार आया और 3 7 बार आया, 5 3 बार लिखा। तो हम 3 से कोई हमारा लेना देना नहीं है क्योंकि हम शून्यों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। हमारा मतलब है 2 और 5 से, और जब 2 और 5 हम खोज लिए तो फिर सीधा मतलब हो जाता है इनकी घातों से। अगर 2 और 5 घात के रूप में दी तो 2 की घात या 5 की घात जिसकी भी सबसे छोटी घात होगी, 2 और 5 में से जिसकी भी घात, चाहे 2 की घात छोटी हो चाहे 5 की घात छोटी हो, उतने ही शून्य आएंगे। जैसे यहाँ 2 तो 5 बार है लेकिन 5 3 बार ही आया है, तो इसलिए 2 5 बार आया लेकिन वो अधिक 5 3 बार ही। तो 3 बार अगर 5 है तो 2 और 2 को हम मान लो 5 बार ही लिख दें, लेकिन 5 हम 3 बार ही लिख रहे हैं, 5 हम 3 बार ही लिख रहे हैं। तो 1 युग्म 2 युग्म 3 युग्म, जब 3 युग्म बनेंगे तो शून्यों की संख्या 3 होगी। शून्यों की संख्या 3 होगी अर्थात अगर 2 और 5 दिख जाए उनमें कोई भी घात लगी हो तो जिसकी घात सबसे छोटी होगी, चाहे 2 की छोटी हो या 5 की छोटी हो, उतने ही शून्य होंगे। जैसे 2 की यहाँ 5 है लेकिन 5 की घात 3 है तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 5 की घात 3 अर्थात 3 शून्य प्राप्त होंगे, 3 शून्य। अब एक कॉन्सेप्ट समझेंगे हम, जो कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल। आप सब लोगों ने नाम कभी ना कभी सुना होगा, फिर 10वीं तक की मैथमेटिक्स में नहीं मिलता, उसके आगे की कक्षाओं में 11वीं और 12वीं में इसका रोल है। तो फैक्टोरियल समझेंगे। में सुनने को मिला जैसे 1 फैक्टोरियल कह देता, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है सिर्फ 1। लेकिन अगर इसी को कह दें 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है उससे नीचे की संख्याओं का गुणा। जैसे 2 के पहले आता है 1, 2 और 1 का गुणा अर्थात इसका मान 2। अगर कह दे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे हम 3
गुणे 2 गुणे 1। 3 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1। 3 दूना 6, 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 4, अर्थात फैक्टोरियल 3 का जो मान है वो 6 होगा। इसी तरह फैक्टोरियल 4, 4 को लिखेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 4 3 12 दूनी 24। तब फैक्टोरियल 4 का जो मान वो 24 होगा। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 5 चौके 20, 20 3 60 दूना 120, 120। अर्थात फैक्टोरियल निकालने में अगर कह दे 10 का फैक्टोरियल तो 10 के साथ 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 अर्थात 1 तक सीधे पहुंच जाना है और उन सभी संख्याओं का गुणा करना है। ऐसी मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि आपको फैक्टोरियल समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न फैक्टोरियल से संबंधित। फैक्टोरियल 5 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। फैक्टोरियल 5 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो फैक्टोरियल 5 को हम किस प्रकार लिखेंगे? फैक्टोरियल 5 बराबर लिखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब जैसे हम पहले पढ़े हैं उसी रूप में हमने फैक्टोरियल को तोड़ लिया। अब देखेंगे इसमें शून्यों की संख्या की बात कर रहे हैं तो शून्यों की संख्या में हमने बताया कि 2 और 5 का युग्म अगर मिल जाए, जितने युग्म मिल जाएंगे उतने ही शून्यों की संख्या होगी। 2 और 5 के जितने युग्म मिल जाएंगे अर्थात जितने 2 और 5 आपस में मिलेंगे, जैसे 2 बार मिला, 5 भी 2 बार मिला तो 2 युग्म हो गए। जैसे फैक्टोरियल 5 में देखेंगे 1 5 मिला और 1 2 मिल रहा है। 2 तो कई है लेकिन 5 एक ही है, तो सबसे कम 5 एक ही बार है। 2 तो 3 बार 2 मिल रहा है, परंतु जो सबसे कम बार है उतने ही युग्म बनेंगे। तो 5 और 2 एक युग्म बन रहा है, अर्थात फैक्टोरियल 5 में शून्यों की संख्या जो होगी, फैक्टोरियल 5 में शून्यों की संख्या जो होगी वो 1 होगी, 1 होगी। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाए। अगला प्रश्न है फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। अब हम फैक्टोरियल 100 को हम लिखेंगे, फैक्टोरियल 100 को हम लिखेंगे 100 गुणे 99 गुणे 98 गुणे ... 2 गुणे 1। अब बहुत लंबी हो जाएगा अगर हम गुणा करेंगे या 2 को देखेंगे। इस स्थिति में अगर बड़ी संख्या आ जाए और फैक्टोरियल के आधार पर पूछ ले तो हम सीधे जैसे 100 दिया है तो 5 से इसके गुणनखंड कर लेंगे, 5 से भाग दे तो 5 दूना 10, ये हो जाएगा 0, 20 आ जाएगा। फिर 5 से 5 चौके 20। अब हम देखेंगे कि इसमें ये जो है 20, 5 से भाग देने पर पहले 20,
कहने का मतलब ये हुआ कि पहले हम 100 में 5 से भाग लगा देंगे और फिर इसी 100 में ज्ञात करने के लिए फिर इसी 100 में 5 का स्क्वायर से भाग लगा देंगे। अगर और बड़ी संख्या हो जाए तो फिर 5 के क्यूब से भाग लगाएंगे। 5 से जब भाग करेंगे तो 5 भी सही हम 100, ये 20 और ये 100, इसे जब करेंगे तो 100/25, 25 चौके 100 प्लस 4 अर्थात 24। फैक्टोरियल 100 में जो शून्यों की संख्या होगी वो 24 होगी। पुनः समझते हैं इसी। फैक्टोरियल 100 है, इसे हम लिख सकते हैं 100, 99, 98, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत झंझट नहीं पालना। हमें त्वरित गति से सवालों को सॉल्व करना है तो इसके लिए सीधा 100 पहले 5 से भाग प्लस 100 5 के स्क्वायर से भाग अर्थात 25 से भाग, और अब आगे भाग जाएगा ही नहीं क्योंकि 100 में 5 का क्यूब 125 होता है, तो उसमें कोई 5 भी सही हम 100, ये हो जाएगा 20 और 25 चौके 100, तो 20 4 24 अर्थात फैक्टोरियल 100 में जो शून्यों की संख्या होगी वो 24 होगी। यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न फिर समझेंगे फैक्टोरियल से संबंधित, क्योंकि हम अगर 2-3 प्रश्नों की एक टाइप की चर्चा कर लेंगे तो हमारे जितने भी डाउट हैं सभी कक्षा में ही क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं फैक्टोरियल 500 में शून्यों की संख्या। फैक्टोरियल 500 में शून्यों की संख्या जब ऐसा दिख जाए कुछ करना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है तो 500/5 फिर 500/5 का स्क्वायर फिर 500 5 की घात 3 अर्थात पहले 5 से फिर 5 के स्क्वायर से फिर 5 के क्यूब से भाग लगा देते हैं। 5 की घात 4 करेंगे तो वो 500 से बड़ी हो जाएगी, तो भाग बिल्कुल नहीं लगाना। इतना कॉमन सेंस तो फिर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हमें रखना ही होगा। 5 से करेंगे 5 1 5 100, ये हो जाएगा। 5 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 25, तो 25 दूना 50, ये हो जाएगा 20, और 5 के क्यूब को हम लिख सकते हैं 125, तो 125 चौके ये हो जाएगा 4 बार। इस तरह से 124 शून्यों की संख्या हो जाएगी। अगर हम फैक्टोरियल 500 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें तो इस आधार पर 124 हो जाएगी। 500/5 अर्थात पहले 5 की घात 1 से भाग करेंगे, फिर प्लस 500 उसकी घात 5 की घात 2 से, फिर 500 भागे 5 की घात 3 से, अर्थात अगर 4 कर दे तो 500 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 5 की घात 4 से, अर्थात जब तक नाप कटे, जब तक पूर्ण रूप से कट रहा है तब तक हमें भाग लगाना है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा तरीका है 500 5 से एलसीएम वाली विधि, गुणनखंड वाली विधि से, फिर हो जाएगा 100। 5 से काटा हमने 5 भी सही है 100 और 5 चौके 20। अब ये जो तोड़ने पर आए हैं 5 से भाग देने पर 100 20 124, तो इस तरह भी हमें 124 प्राप्त कर सकते हैं। जो भी विधि विद्यार्थियों को अच्छी लगे, दोस्तों आपको जो भी विधि पसंद आए उसी विधि से आप सॉल्व करिए, उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी विधि का इस्तेमाल करें। तो 124
फैक्टोरियल 500 में शून्यों की संख्या होगी। अगला प्रश्न 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे डॉट 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 गुणे 99 में शून्यों की संख्या। इस डॉट डॉट का मतलब है 7, 9, 11, जैसे ये क्रम, अर्थात हमें समझ में आ रहा है कि विषम संख्याओं का क्रम 7, 9, 11, 13 इस तरह। शून्यों की संख्या क्या होगी? तो लिखेंगे हम 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 13 डॉट 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 99 में शून्यों की संख्या। अब शून्यों की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो हमें 2 और 5 का जोड़ा मिलना बहुत जरूरी है, या कोई भी सम संख्या के साथ 5 मिल जाए अगर, तो शून्यों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। अन्यथा की स्थिति में उसमें शून्य हम नहीं ज्ञात कर सकते। और जब हम शून्य नहीं ज्ञात कर सकते और शून्यों की संख्या पूछ ले तो उसमें शून्यों की संख्या कोई नहीं या शून्य। परीक्षाओं में प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के अधिकतर पूछे जाते हैं, तो कुछ डिपेंडेंट हम लोग विकल्प के आधार पर भी होते हैं, जिसमें हमें सरलता मिलती है। तो 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 9 11 13 99, तो 5 तो दिख रहा है, लेकिन विषम क्रम में हमें 2 के कहीं भी दर्शन नहीं हो रहे हैं। चाहे जो भी संख्या करें, 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33, कहीं भी दूर दूर तक 2 नहीं प्राप्त हो रहा। अगर 2 हमें दिख जाता या 2 कहीं भी दिख जाए तभी हम शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर 5 का कोई भी साथी 2 नहीं मिल रहा है, अर्थात 5 अगर अकेले है शून्यों की संख्या ज्ञात करने में, तो वो अपना महत्व खो देता है। अकेले 5 अपना महत्व खो देता है, अर्थात बिना 2 का साथ किए हुए 5 शून्यों की संख्या नहीं ज्ञात करा सकते। जैसे 5 इसमें खाली 5 दिया है, कोई 2 नहीं दिख रहा, तो इसमें जो शून्यों की संख्या होगी, इसमें जो शून्यों की संख्या होगी वो शून्य होगी। शून्यों की संख्या शून्य होगी, अर्थात कोई नहीं, अर्थात कोई नहीं, शून्य एक भी नहीं होंगे, अर्थात कोई नहीं। शून्यों की संख्या जो होगी वो शून्य होगी। यही हमारा उत्तर होगा, यही हमारा। प्रिय मित्रों, ट्रिकी एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पसंद आए तो इसे शेयर भी जरूर करें, जिससे जरूरतमंद स्टूडेंट तक सारी चीजें पहुंच सकें। इस चैनल को आप सभी का बहुत ही असीम प्रेम मिला है, अभी तक बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो धन्यवाद।